तो वो जो दुख है वही सुख का साधन है, ऐसा भक्ति मार्ग में लिखा है। तो कैकेयी ने जो राम को दिया वो दुख नहीं, वो सुख प्रदान किया। जब आप अपने मातृत्व से अपनी ममता का थोड़ा बलिदान देते हो, तो आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए, सबल होने के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए अपने से दूर भेजते हैं। ये दुख नहीं है, ये क्षणिक दुख है, लेकिन दीर्घकालिक सुख है। हजारों चाकर हैं, न जाने कितने नौकर चाकर लगे हैं, उसके बावजूद भगवान राम के लिए जब कुछ बनता, जब श्री राम के लिए कुछ बनाया जाता, तो ये स्वयं जाकर पाक शास्त्र में बहुत निपुण है, इसलिए स्वयं पाक कक्ष में जाकर स्वयं पकाती, स्वयं बनाती। कई दिनों के बाद आज रसोई में खड़ी है और राघव को खीर पसंद है, इसलिए बना रही है। बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे उनको पसंद है, खूब दिव्यता से बनाया। कटोरी में डालकर, नीचे प्लेट रखकर, एक खूब दिव्य पात्र में सजाकर दौड़ी दौड़ी राघव को खिलाने जा रही। अभ्यास है ना हमेशा ऐसा करने का। दौड़ी दौड़ी भागी भागी जा रहे हैं और जैसे ही कक्ष के पास पहुंची, वैसे मन में आया, मुझे तो इस छलिया को देखना नहीं। द्वार पर रखकर दरवाजे को खटखटाकर स्वयं वापस चली गई। ऐसा न जाने कितनी बार हुआ, न जाने कितनी ही बार कैकेयी ने अपने आप को संभाला। उसके बाद इस निर्णय पर पहुंच सकी और इस तरह का कठोर कदम उठा सकी। तुमने कैकेयी को हमेशा अलग स्वरूप में सुना है। कैकेयी तो मातृत्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अगले जन्म में देवकी यही तो है, इन्हीं के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। कैकेयी को हमने बहुत गलत समझा है। कैकेयी तो भक्त वेदांत सूक्त की सबसे प्रथम पंक्ति है। भक्ति में सुख और दुख को अलग अलग समझा गया है। भक्ति में दुख को सुख माना जाता है और सुख को दुख माना जाता है। इस धरा में यारो कोई मां से बढ़कर है, लाख आई मुसीबत मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली जो कदर मां की न जाने वो नहीं सा। हाँ, जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। करुणा, कृपा, दया और भक्ति का जो सर्वोच्च स्थान है, उसका नाम मां है। कैकेयी रो रही है और खूब विलाप कर रही है। राम पास में गए, हृदय से लगाया, खूब स्नेह किया, खूब प्रेम, खूब लाड लड़ाया और बोले, मां तुम स्वार्थी कैसे हो सकती हो? समूचे विश्व में न जाने कितने हैं लोग। मां, एक कहानी बताता हूं। एक छोटी सी बिटिया, एक दुधमही बिल्कुल छोटी सी लाडली बेटी अपने गुरु के कहने पर यह मान बैठी कि उसके घर राम आएंगे। मां वो प्रतीक्षा कर रही है और न जाने कितने संत। मां तुम समझती हो
रावण का वध करने के लिए तो मुझे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मां, जो ऋषि मुनि, संत महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, ध्यानी, ज्ञानी लोग बैठकर राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मां, उनको क्या जवाब दूं? और उनमें से न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे पुत्रवत ही मानते हैं, तेरे से कम प्रेम नहीं करते। तो सोच कर देख, जितना तू प्रेम करती है इतना ही कोई प्रेम करता हो और उसे एक भी बार भी देखने को न मिला हो, जरा उसके हृदय का, उनके हृदय की वेदना को समझने की कोशिश करो मां। नाना प्रकार से कैकेयी को समझाया। कैकेयी ने राम को धक्का देकर, थोड़ा दूर करके, थोड़ा दूर भेजकर मनोमन ही मन अपने आप को तैयार किया और बोली, ठीक है राम, तुम चले जाओ, आज के बाद तुम मेरे सामने नहीं आना राम, आज के बाद तुम मेरे सामने मत पड़ना, आज के बाद मैं पूरा प्रयत्न करूंगी। जिस दिन भी कैकेयी के सामर्थ्य में होगा, मैं आज से ही प्रयास करना शुरू कर दूंगा। जिस दिन कैकेयी के सामर्थ्य में होगा, जिस दिन कैकेयी के वश में ये होगा, जब मैं ये कर सकूंगी, मैं जरूर करूंगी राम। हाँ, जिस भी दिन मेरे से ये हो गया, मैं इस बात के लिए तुमसे वादा नहीं करती, तुमसे मैं इस बात के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं कर रही हूं कि ऐसा मैं करूंगी, लेकिन तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं, मेरे प्राण भी अगर चले जाएं तो मैं पीछे नहीं हटूंगी राम। मैं आज से ही इसी समय से प्रयास करूंगा। जाओ, तुम मेरे सामने मत बैठना चाहता, जितना कम तुम्हें देखूंगी उतना जल्दी कर पाऊंगी, मैं स्वयं भी प्रयास करूंगी राम। अब तुम भी कोशिश करना। एक बात कहूं, जब से भगवान राम का जन्म हुआ है, तब से आज तक एक भी दिन और एक भी रात्रि ऐसी नहीं हुई जिस दिन और जिस रात्रि के बिना राम के वो रात्रि और वो दिन व्यतीत हुआ हो कैकेयी का। दिन में भी इनके कक्ष में रहते और रात्रि में भी इन्हीं के पास आते। बहुत लाड लड़ाती है, बहुत स्नेह करती है। वो स्वयं कह रही है, लाला तो आज के बाद मेरे सामने मेरे सन्मुख नहीं आना, जा तो कक्ष से बाहर चला जा। ये कह तो दिया कि तू बाहर चला जा, इन्होंने कहा और राम तत्काल उठे, प्रणाम करके बाहर चले गए। जब तक ये पलट कर देखती, जब तक ये पलटती, तब तक राम बाहर हो चुके थे। बोली, कम से कम एक बार, आखिरी बार पूरी तरह से देख तो लेने देता मुझे। एक बात कहूं, प्रेम में देखना, दर्शन करना ही अपने आप में संपूर्ण हो जाता है। प्रेम की शुरुआत भी देखकर होती है और प्रेम की पूर्णता भी देखकर होती है। जैसे ही तुम, जिसके प्रति तुम्हारा अगाध प्रेम हो, उसे देखते ही तुम्हें संपन्नता मिल जाती है।